हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको एक चैप्टर कंटिन्यू करवा रहा हूँ क्लास 10th का। बेटा जी, वो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट। बेटा जी, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक मेरा चल रहा था, वो टॉपिक था रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शंस मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। बिल्कुल श्योरिटी है, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैंने आपको शुरू से बताया था, ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, या जो बच्चे इसी लेक्चर से हमसे जुड़े हैं। तो मैंने आप उन बच्चों को बता रहा हूँ कि बेटा जी, थर्ड लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है डोक्स रिएक्शन का। थर्ड कैसे है? क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था, मैंने आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड की है। मैंने एक बहुत लेंथी लेक्चर ना रखते हुए इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं आपके बेनिफिट के लिए ही। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसका क्लासिकल कंसेप्ट डिस्कस किया। पार्ट सेकंड में मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट डिस्कस किया, जो कि आज का थर्ड लेक्चर है। इसमें मैंने आपको करवाना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। और फोर्थ लेक्चर जो है इसकी प्रैक्टिस के बारे में। जो तीनों लेक्चर के अंदर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस जो होगी वो P4 में होगी, फोर्थ लेक्चर में होगी। तो हर लेक्चर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर कंसेप्ट अपने आप में जरूरी है। और इस कंसेप्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स नहीं है, लिमिटेड से कंसेप्ट्स हैं। उसमें अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हर कंसेप्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा मेन जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब मैं टाइम खराब ना करते हुए आप लोगों का टॉपिक को शुरू करता हूं। और आज के टॉपिक की जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी सब हेडिंग है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। वैसे तो कई टीचर्स इसको 2 मिनटों में खत्म कर देते हैं, टॉपिक करवाने वाला 2 मिनट का ही है। लेकिन हर टीचर का हर कंसेप्ट को समझाने का तरीका अलग अलग होता है, मेथड अलग अलग होता है। मेरा अपना यूनिक मेथड है, हर टीचर का अपना यूनिक मेथड होता है। मैं इसको कंप्लीट डिटेल देते हुए आपको समझाऊंगा। और 101% कहता हूँ, जो बच्चा इस लेक्चर को देख लेगा ना, उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। पहले देखो, फिर आप देखना, पसंद आए तो फिर वीडियो लाइक करना। ठीक है बेटा, शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक एडिंग आ रही है, लास्ट का एक वर्ड आ रहा है एजेंट, जिसको मैंने सर्कल किया है। एक वर्ड आ रहा है एजेंट। एजेंट वर्ड का क्या मीनिंग है? पहले तो हम पीछे शुरू कर रहे हैं एजेंट वर्ड से, फिर आगे आएंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग के ऊपर। सबसे पहले मैंने एक वर्ड आपके सामने रख दिया, एजेंट। एजेंट वर्ड आपने बिल्कुल सुना होगा डेली लाइफ में। डेली लाइफ में कहाँ सुना होगा? एजेंट क्या होते हैं? जैसे मान के चलो, हम इस वर्ड को कहाँ सुनते हैं? हम इस वर्ड को सुनते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस एजेंट। हम इस वर्ड को कहाँ सुनते हैं? इंश्योरेंस एजेंट के अंदर। या इस वर्ड को हम कहाँ सुनते हैं? प्रॉपर्टी एजेंट के अंदर। यहाँ एजेंट वर्ड को मैं सुनता हूँ, आर्य में बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन अभी मैं मेन इसी वर्ड को फोकस कर रहा हूँ। बेटा, ये आप खुद बताओ, एजेंट क्या करते हैं? एजेंट क्या करते हैं? एजेंट क्या करते हैं? आपको काम करवाने में हेल्प करते हैं, काम करवाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है मेरी बात? इस बात से किसी को डाउट हो? इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? इंश्योरेंस एजेंट खुद का तो इंश्योरेंस करेगा नहीं हमेशा। ये थोड़ा ना भाई, सुबह उठेगा खुद का इंश्योरेंस करेगा घर चला जाएगा। प्रॉपर्टी एजेंट खुद बाय सेल करेगा प्रॉपर्टी, घर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। मेरी बात को समझो। इंश्योरेंस एजेंट है, प्रॉपर्टी एजेंट है, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट हेल्प करेगा इंश्योरेंस करवाने में, प्रॉपर्टी एजेंट हेल्प करेगा प्रॉपर्टी
बाय सेल करवाने में। एक वर्ड ध्यान रखेंगे, हेल्प। ये आपकी हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। बस ये बात आप समझ गए ना। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, इंश्योरेंस करवाने में हेल्प करता है। प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी दिलवाने या बेचने में हेल्प करता है। ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आते ही, जब अब मैं बात करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक बात करूंगा मैं रिड्यूसिंग एजेंट। सुनो मेरी बात। अब एजेंट वर्ड जब इंश्योरेंस वाले के आगे लग रहा था तो इंश्योरेंस एजेंट बन रहा था, जो इंश्योरेंस करवाने में हेल्प करता है। जब प्रॉपर्टी वाले के पीछे एजेंट लग रहा था तो प्रॉपर्टी एजेंट बन रहा था, और वो प्रॉपर्टी बाय सेल करवाने में हेल्प कर रहा था। जब यही एजेंट ऑक्सीडाइजिंग के आगे लगेगा और यही एजेंट रिड्यूसिंग के साथ लगेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, सिंपल लैंग्वेज में, जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं। ये बात को ध्यान रखेंगे। सारी बात डिटेल में समझाऊंगा, कैसे, क्यों, क्या, कब, सारी बातें होंगी। जो करवा रहा हूँ उसको लिखते रहो, सब समझ में आएगा। मैंने आपको बताया ना, जो लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, फिर जब लाइक करने की बारी आएगी, जब देखें कितने लाइक्स हैं, उसी से समझ में आएगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, अभी हिंदी में इसको नोट डाउन करें। जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं और जो रिडक्शन करवाने में हेल्प कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह से डिफाइन किया मैंने। इसको नोट डाउन कर लिया आई थिंक। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जेड एन प्लस सी यू ओ गिव्स यू जेड एन ओ प्लस सी यू। अब इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट लेक्चर वाला कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहले आप ढूंढोगे जेड एन से जेड एन ओ का चेंज, सी यू ओ से सी यू का चेंज। ये चेंज मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था। जेड एन से जेड एन ओ कोई भी बच्चा देख के बता सकता है। जेड एन से जेड एन ओ, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब ज्यादा क्लियर है, बेटर। यानी कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझो। जेड एन से जेड एन ओ कोई भी देख के बताएगा, जेड एन से जेड एन ओ का चेंज आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बात नोट डाउन करनी है, क्योंकि नए चीजें हैं, नए एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल पूरा डिटेल में नोट करना है। एक ही एग्जाम्पल है, पूरी डिटेल में नोट करना है। अगले एग्जाम्पल्स अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। देखो, मैं आराम से तसल्ली से करवाऊंगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दूंगा। मेरा टारगेट यही होता है, जो समझा रहा हूँ ना उस समझ में आना चाहिए पूरा। अब चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो। देखो, जेडन से जेडन का चेंज आ रहा है, तो इट मीन्स जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है। जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बात क्लियर है? ये बात इसको क्लियर है, वो ओके लिख दो, कमेंट बॉक्स में ओके लिख दो। जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि जेडन का चेंज जो है, जेडन से जेडएनओ की तरफ जा रहा है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। चलूं आगे। अब सीयूओ से सीयू हो रहा है, सीयूओ से सीयू जा रहा है, सीयूओ से सीयू जा रहा है। कोई भी देख के बता देगा, कोई भी देख के बता देगा, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गायब हो गया ना, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। चाहे चेंज देख लो आप, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से ही आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उसी का क्लियर होगा, उसी को समझ में आएगा जिसके पहले 2 लेक्चर क्लियर है। पहले 2 लेक्चर इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो पहले 2 लेक्चर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ध्यान रखना ये भी। तो अब मेरा मतलब क्या है कहने का, मैंने आपको एक बात सारी नोट कर ली होगी। जब मैंने एक नीचे लाइन लिख ली, जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है, या मैं एक लाइन यहाँ लिख लूँ, सी यू ओ की रिडक्शन हो रही है।
बस यहाँ बात समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने लिखा CuO की रिडक्शन हो रही है, ये ध्यान रखना। CuO की रिडक्शन है, ये बात तो है बिल्कुल साफ। सी यू की रिडक्शन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। CuO की रिडक्शन है, Cu की नहीं है। CuO से Cu बन रहा है, CuO से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो रिडक्शन CuO की है, ना कि Cu की। ये चीज आपने समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर है मेरी बात? नोट डाउन कर लिया? चलो आगे देखता हूँ इसी को। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखना ही सिखाया। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था, बस वही रिवाइज करवाया अब तक तो, वो भी जरूरी था। मुझे पता है हमारे बीच में बहुत से महारथी हैं जो भूल चुके होंगे या जिन्होंने देखा ही नहीं होगा। जेडन से जेडएनओ का चेंज हो गया, सीयूओ से सीयू का चेंज हो गया। यहाँ एक बात लिखवाई थी कि का जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आप कहोगे दोबारा दोबारा क्यों लिख रहा है भैया, ये बता तो दे मुझे, क्यों दोबारा दोबारा टाइम खराब कर रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है, मुझे सिर्फ इतनी बता दो बात, तुम्हें कैसे पता लगा कि जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है? जेडन की ऑक्सीडेशन हो रही है कैसे पता लगा? कोई भी बच्चा देख के बताएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अरे भैया ये तो बात समझ में आ गई आपको। जेडन से जेडन ओ बन गया, जेडन से जेडन ओ बन गया, ये बात सबको समझ में आ रही है। जिंक ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, जब भी तो ऑक्सीडेशन हुआ। मेरे को कहोगे यार भैया यही समझा रहा है, यही समझा रहा है, फिर लिख रहा है, फिर लिख रहा है। यही तो कहानी का सार है। ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? मेन मुद्दा तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन आया सीयूओ से। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? सीयूओ से। जेडन से जेडएनओ बना, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जेडएनओ का ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है सीयूओ से आया है। इसका मतलब क्या हुआ? जेडन की ऑक्सीडेशन में सीयूओ ने हेल्प की। इट मीन्स सीयूओ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही बात तो समझा रहा हूं मेरे भाई, यही बात तो समझा रहा हूं जब से, कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, उसको बस करवाने में मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा ले दिया, लेकिन समझाने का मेरा मकसद ही यही है कि यहाँ पर जेडन से जेडएनओ बना, यहाँ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? वो ऑक्सीजन कहाँ से आया? वो ऑक्सीजन ये रहा, सीयू का ऑक्सीजन था। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओ ए लिख दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी ने तो अपनी ऑक्सीजन दी जेडन को, ले भाग जा, ऑक्सीडाइज हो जा, ऑक्सीडेशन करवा ले। सारी हेल्प करवाने वाला ये करता धरता जेडन के लिए सीयूओ है। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की बात कर रहा हूं। सीयूओ से सीयू बना, सीयूओ से सीयू बना, इसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन हुई। सीयूओ से सीयू बना, इसकी रिडक्शन हुई, इसका ऑक्सीजन गायब हो गया। इसकी रिडक्शन कैसे हुई? क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ऑक्सीजन का लॉस किसके कारण हुआ? वो हुआ जेडन के कारण। जेडन के कारण सीयूओ से सीयू बना, सीयू से सीयू बना किसके कारण? जेडन के कारण। सीयू से सीयू का मतलब क्या है? रिडक्शन रिएक्शन होना। यानी कि जो रिडक्शन रिएक्शन मेरे सामने हुई है सीयूओ की सीयू में, वो किसके कारण हुई है? जेडन के कारण, क्योंकि जेडन ही तो इसका ऑक्सीजन लिया था। जेडन ने ही तो इसका ऑक्सीजन लिया। तो कहने का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? जेड एन हुआ। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात? चलूं बेटा आगे। यानी कि इस रिएक्शन का पूरे का सार निकाल के देखूं, इस पूरे रिएक्शन का सार निकाल के देखूं, तो जेडन से जेडएनओ बना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्लियर है। सीयू से सीयू, रिडक्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का चेंज आ रहा है। लेकिन इसने इसकी हेल्प की ऑक्सीडेशन में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, सिर्फ यही। और इसने इसकी ऑक्सीजन लेके भागा, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। ये बात का कहानी का सार है।
आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पका दी गई है। कोई नहीं, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा कम डिटेल दूंगा, जल्दी काम को करवाने की कोशिश करूंगा, जल्दी समझ में आएगा। देखो, ZnO प्लस सी गिव्स यू Zn प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ZnO से Zn मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ये बात क्लियर है सबको? Cu से Cu एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बात भी क्लियर है सभी को? चलें भाई आगे। अब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इस कार्बन को ऑक्सीजन किसने दी? इस कार्बन को किसने हेल्प की? ZnO ने। तो ZnO क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया इस रिएक्शन में। और कार्बन ने इसको रिडक्शन में हेल्प की, क्योंकि यहाँ ZnO से Zn बना है, रिडक्शन हुई है। ZnO की रिडक्शन हुई है, वो किसने हेल्प की? सी ने हेल्प की इसकी ऑक्सीजन लेने में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब छोटा सा कंसेप्ट सा करवा दिया। अब एक बात को नोट कर लें, एक बात को नोट करके लिख लें, जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ जरूरी है। अब तक थी समझाने की बात। कुछ बच्चे एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें ना क्या करें, भूल जाते हैं किसने क्या हेल्प की नहीं की, कुछ की भूल जाते हैं। तो ध्यान रखें, हमेशा ही ऑलवेज लिख लो, हमेशा ही लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी दिखा निकालना है। ये हमेशा ही रिएक्टेंट साइड पे ही मिलेंगे, ध्यान रखना। रिएक्टेंट साइड पर ही होते हैं, प्रोडक्ट में नहीं देखना, लेफ्ट हैंड साइड में ही देखना है हमेशा अपनी। क्यों देखना है इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन चुका है ना, चेंज हो चुका है। वो चेंज हो चुका है, हमने चेंज करवाने में जो हेल्प हो रही है ना शुरू से, वो देखनी है। प्रोडक्ट साइड तो जब भी रिड्यूसिंग एजेंट देखना हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना हो, तो प्रोडक्ट साइड तो कभी आपने जाना ही नहीं है। हमेशा इसको रिएक्टेंट साइड पे ही ढूंढ लेना, ध्यान रखना। आधा क्वेश्चन तो वहीं आपका हो गया। और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक नोट कर लिया होगा आपने, इसमें आगे नोट करने के बाद मैं आगे बता देता हूँ। ये भी ध्यान रखना, जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन, जहां की जगह आप जिसके ऊपर लिखो ज्यादा बेटर रहेगा। जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड जिस पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ध्यान रखना आप। इसका एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ आपको। एक एग्जांपल और है, Fe2O3। इसको और फटाफट करवाऊंगा, फिर कोई डाउट रहा ना फिर अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा, इसको आप करके देखना। Fe प्लस में Al2O3। अब मैं बताऊं, ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ Al अकेला था, ये Al2O3 आ गया। यहाँ देखोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? एल्यूमिनियम की। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? एल्यूमिनियम की। इसको बिना देखे रिड्यूसिंग एजेंट कर दो। और जहाँ रिडक्शन रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। रिडक्शन किसकी हो रही है? Fe2O3 की। रिडक्शन किसकी हो रही है? Fe2O3 की। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस। आपको हो गया, आप शुरू में यही बता देते, बात ही खत्म होगी। जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखनी आपको आती है।
देखना कहाँ है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड में, आपको बताया ना, देखना कहाँ है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड। तो मैंने सिर्फ चेंज को ऑब्जर्व किया, रिएक्शन को देखा, एजेंट हमने सिर्फ देखना ही रिएक्टेंट साइड पे है। ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात ही खत्म। अब बच्चे कहते हैं इतने रामायण क्यों, कि भैया कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। रट्टाफिकेशन अपनी जगह है, समझना अपनी जगह है, समझ हमेशा ही काम आएगी, ये चीज ध्यान रखना। कंसेप्ट तो क्लियर है ही, लेकिन समझ आनी चाहिए हमारे को चीज कहाँ से कैसे आ रही है। उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ जितने व्यूज उतने लाइक मिलेंगे मुझे इस वीडियो पे। पूरा भरपूर सपोर्ट देना है आपने, अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। ये 3 क्वेश्चन तो आपने देख लिए, अब मैं 4 क्वेश्चन आपको उसकी प्रैक्टिस सीरीज में करवाऊंगा, जो मेरा 4th लेक्चर है। 4 ये, 3 ये, 7 क्वेश्चन आप कर लेना। कुछ मैं अब जब आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, नोट्स दूंगा, उसमें भी होंगे। तो 101% हर टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा, बस सारी चीज नोट डाउन होनी चाहिए कॉपी के अंदर। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।